इस प्रकार जब गोपियों तथा कृष्ण परंपरा मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और मधुर ताल से दुंदुभियों बजाने लगे। अनेक प्रकट रूप से कस्य एकदा सर्वदा तत्स्वरूपेय स प्रकाश इति ग्रते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हो तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत से लिया गया है। एक ही विग्रह किंतु आकारे आयान अनेक प्रकाश आय विलास तार नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो विलास विग्रह कहलाते हैं। स्वरूपान्याकारम यतस्य भाति विलासतः प्रयाणात्मकं शक्या स विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहलाते हैं। भगवान एक से अनेक रूप दर्शन दे दिया तो उसको विलास रूप माना जाता है। जो एक ही रूप में नहीं रहते, जैसे 10 अवतार हो या 24 अवतार, ये सब विलास विग्रह है। ये च बलदेवा परव्योमा नारायणा ये च वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। ऐसे विलास विग्रह के उदाहरण है बलदेव वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्यु अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ईश्वरे शक्ति आये 3 प्रकारा एक लक्ष्मी गणपुरे महिषी गण और व्रजे गोपी गण और सवाते प्रधान व्रजेंद्र नंदन या स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियां लीला संगिनियां 3 प्रकार की है। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। इन सब में गोपियों का सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उन सबको व्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी अनेक उनके भक्तगण जो उनसे एक रूप को अपने भक्त के समूह परिकर के साथ पूर्ण है। श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप विस्तार शक्ति में अभिन्न है। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों से सेवक विस्तार के संबंधित है जो भक्त कहलाता है। कृष्ण और उनके स्वरूप विस्तार जो शक्ति अभिन्न है और कृष्ण और कृष्ण के भक्त में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तार से सेवक भक्त कितना भी अपने को सेवक माने या दास माने, लेकिन वो कृष्ण के तुल्य ही माना जाता है। जो भक्त कहलाता है वही भक्त कहलाता है। भक्त आदि क्रमे केला सवार वंदन ये सवार वंदन सर्व शुभेर कारण। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्तोत्र है। भक्तों का पूजा ही संपूर्ण सौभाग्य का प्रदान करने वाला है। भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों का प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कृपा तभी करेंगे जब भक्त लोग कृपा करेंगे। अगर भक्त लोग कृपा नहीं करेंगे भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। प्रथम श्लोके कई सामान्य मंगलाचरण द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदना। मैं क्यों जा रहा हूं पता है ना, इसलिए भक्त लोगों का प्रेम पाने के लिए मैं वहां तक जा रहा हूं, फिर वहां से फिर मैं लौट के यहीं आता हूं ना। उसमें चित्त में क्या रहता है, भगवान और भक्त, भक्ति भक्त भगवंत गुरु के सिवा पांचवा आदमी ना। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया है, किंतु
दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप में प्रार्थना की है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो महोदितो गौड़ेदयो पुष्पवंती चित्रो छंदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वो एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने का सब में अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। व्रजये विहरे पूर्वा कृष्ण बलराम कोटि सूर्या चंद्र जिनी दोहार निजादाम से दुई जगतेर हुईया सदै गौड़ देशे पूर्वा शैल करिले उदय। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान है और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा के करोड़ों गुण अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिमी बंगाल के पूर्व क्षितिज पर उदित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद व्यवहार प्रकार सर्व जगतानंद श्री चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव के विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। सूर्य चंद्र हरे एचे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्वर प्रचार यही मत दुई बाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी केला तत्वस्तु दान। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देता है, हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देता है, उसी तरह दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते उन्हें परम सत्य का ज्ञान प्रकाशित करते हैं। यह है परम सत्य, जो सत्य प्रकाश होना, सत्य भावना का उदय होना सामान्य बात नहीं है। वो एक अंधकार की पर्दा के पीछे सत्य का उदय होता है। जैसे समुद्र के बीच में से सूर्योदय होता है, ऐसे अंधकार का छेदन करके सत्य प्रकट होता है। उसको सत्य का प्रकट करने का अधिकार किसमें है? नित्याय गौर में। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु में वो अंधकार को दूर करके परम सत्य का ज्ञान का प्रकाश कराते हैं। अज्ञान तबेर नाम कहिए के दवा धर्म अर्थ काम मोक्ष वाचा आदि सब। अज्ञान का अंधकार के तो अर्थात चल कहलाता है, जो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। अज्ञान का अंधकार छल कहलाता है। एक छल है, अंधकार है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं, अज्ञान है। जो धार्मिकता का आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। धर्म प्रवंजिता केतवोत्र परमो निमस्तारणम सताम वेद वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तव त्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते की वा परेरीश्वर सदोरुदरुद तेत्र कृतिभि शुश्रुभि तक्षण। और थोड़ा दिन देखे महामुनि व्यास देवा द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिक कथा से प्रेरित धार्मिक कथा की प्रवचन की विधियों की पूरी तरह बहिष्कृत करता है। जो भौतिकवाद को विरोध करने वाले तत्व है वो भागवत तत्व है। भागवत तत्व दैव तत्व के शास्त्र है, इसलिए व्यासदेव द्वारा मूल श्लोकों से संकलित है, जो दयालु भगवान भक्तों को वर्णन कर रहे हैं। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादन करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों का वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्न तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जीविक
दैव का भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो ताप है जीविक ताप, दैविक ताप और भौतिक, तीन तापों को मिटाने वाला श्रीमद् भागवत है। भागवत का श्रवण करने से तीनों ताप मिट जाता है। जो जीविका, जीवों के द्वारा आने वाला ताप जो है वो जीविका ताप है। दैवत्व के आने वाला ताप जो है वो दैवी ताप है। और भौतिक जो बारिश, बवंडर जो भी होता है ना, वो भौतिक ताप है। जो लोग विनीत और सेवा भाव से शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक है, तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। जो विनम्र भाव है, सेवा भाव है, इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक है, तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उसके हृदय में जो श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान प्रकट होता है। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। भागवत के बिना और दूसरा शास्त्र नहीं है। भागवत ही एकमात्र वो शास्त्र है सत्य का दर्शन करने। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है। महामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि वो नारायण के अवतार है, अतएव व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्त्यावेश अवतार है। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भक्तों के कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया है। व्यासदेव सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का जो शक्ति का अवतार है, शक्ति का आवेश है, उस अवतार है, अवतारी है, भगवान का ये अवतार है। वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भगवान का जो भक्तों का कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए ही अवतार लिया है। वो सब लीला का वर्णन भागवत में किए। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म का स्पष्ट अंतर किया गया है। वेदांत सूत्र बल इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक असंप्रदाय है जो धर्म नाम से चलते हैं, किंतु वो धर्म वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जो वेदांत तत्व है, ब्रह्म सूत्र है, उसका पूरा सार श्रीमद् भागवत है। अगर वेदांत पढ़ने लगेगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। उसका तात्पर्य जो है ना वो भागवत है। ब्रह्म अततो ब्रह्म जिज्ञासा श्लोक से प्रारंभ होता है ना। ब्रह्म सूत्र जानते हो, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का जिज्ञासा हो रही है यहाँ पे। तो ब्रह्म क्या है, कौन है, उसका तो वर्णन है ब्रह्म सूत्र में, लेकिन समझ में नहीं आएगा। जब भागवत पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जय जय श्री राम।